मौसम खराब हो चुका है, खासतौर पर जिनकी न्यू फ्लोरिंग चली है। रिजल्ट्स कैसे रहे, फ्रूट सेटिंग हुई, पॉलिनेशन का क्या काम है और कितना लेवल का होना चाहिए या कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको, अगर आप इसी के साथ ये वाली ग्राफ्टिंग देखेंगे, ये वाली यहाँ हुई है, और इसका फ्लावर देखेंगे आप, ये ये स्नो ड्रिफ्ट है, छोटी सी है कलम, मगर ये स्नो ड्रिफ्ट है और इससे बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। आपको दो ग्राफ्टिंग मिली, थर्ड आपको ये दिखेगी ब्लू कलर की। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लो हाइट्स में इस साल बहुत अच्छी फ्रूट सेटिंग की न्यूज़ आ रही है, लेकिन अपर हाइट में अभी भी फ्लावरिंग चल रही है और अभी पेटल फॉल में काफ़ी समय शेष है, जहां तक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की हम बात करें। एक और बात, जैसा कि आप जानते हैं कि 1-2 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां अभी फ्लावरिंग चल रही है, तो वहां पर बारिश के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारे बगीचे में पॉलिनाइज़र्स वैरायटी का भी बहुत अहम रोल हो जाता है। तो पॉलिनाइज़र्स और मौसम के प्रभाव पर आज हमें बता रहे हैं हमारे प्रगतिशील बागवान श्रीमान डिंपल पास्टा जी, तो वीडियो को अवश्य पूरा देखें। ये मौसम खराब हो चुका है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है फूलों के लिए, खासतौर पर जिनकी न्यू फ्लोरिंग चली है। रिजल्ट्स कैसे रहे, फ्रूट सेटिंग हुई, पॉलिनेशन का क्या काम है और कितना लेवल का होना चाहिए या कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होगे ना, काफ़ी अच्छा फ्लावर आया है इस साल, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। बट जो आज मौसम ख़राब हुआ है उसका वो बहुत ही लग रहा है मुझे। तो जो ये प्लांट है, ये मेरा स्पर का प्लांट है, वेल स्पर का। तो काफ़ी ह्यूज है, प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे बड़ा अहम रोल पॉलिनेशन का। तो अगर आप देख पा रहे हो ना, ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, और ये जो फ्लावर है ये पॉलिनाइजर है। छोटी सी ग्राफ्टिंग है, बट बहुत सारा फूल आया इसमें। जब से इसमें ग्राफ्टिंग की तब तब से इसमें कोई प्रोनिंग नहीं की। लोग गुलदस्ता टाइप लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से इस टाइप की छोटी छोटी कल में पौधे में बहुत सारे करने से गुलदस्ते के रोल भी खत्म हो जाता है। और ये गाला है। और अगर आप इसी के साथ ये वाली ग्राफ्टिंग देखेंगे, ये वाली यहाँ हुई है, और इसका फ्लावर देखेंगे आप, ये ये स्नो ड्रिफ्ट है, छोटी सी है कलम, मगर ये स्नो ड्रिफ्ट है और इसने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे ना। आपको दो ग्राफ्टिंग मिल गई, थर्ड आपको ये दिखेगी ब्लू कलर की, ये भी ये ग्रैनी स्मिथ है, जो ये बाहर को आई हुई है। ऑलमोस्ट इस छोटे से पेड़ में 3 कलमें है, ये कलम है, बट इसमें ये वाली, इसमें कोई भी प्रोनिंग नहीं करता हूँ मैं, और इसको लूज छोड़ देते क्योंकि इसका काम सिर्फ पॉलिनेशन करना है। और आपको एक अच्छी वो भी बता दूं, देखो पॉलिनेशन के साथ साथ फ्रूट सेटिंग, जो फर्स्ट फ्लावर आया था अभी उसकी सेटिंग दिखने लगी है, और फर्स्ट फ्लावर का बहुत अच्छा सेव सेट हुआ है। स्पर्म में स्पेशली, रॉयल में पहले पहले वो दिख रही है कहीं कहीं। तो फ्रेंड, एक बात मैं आपसे रोज करता हूँ कि जड़ों में उगे हुए सकर्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये ग्राफ्टिंग हुई है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ से ये एक्सपोज हो रहा था सन से, आप देख पा रहे होगे इसमें वो निकली है पपड़ी सी, तो ये जल रहा था सूरज से। तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं थी कोई टहनी उगनी, पूरा ये खाली था। तो इसलिए क्या किया मैंने, ये साथ के साथ जो यहाँ पर ये वाले उगे है, ये वाले शक्कर, इनमें से एक को रखा, और ये जो बाकी है इसको तोड़ देंगे हम अब, क्योंकि हमारा पर्पज पहले ही पूरा हो चुका है। इनको साफ कर देंगे यहाँ से। ये हमने एक रखा था कुछ साल पहले, लगभग 3 साल पहले रखा था, उसमें हमने ग्राफ्ट किया, मैंने किया ग्रैनी स्मिथ ग्राफ्ट। तो अगर आप देख पा रहे हो, एक फ्लावर यहाँ है, जो ये टोटल है ये ग्रैनी स्मिथ है, इसमें सारे ही पॉलिनाइजर तैयार किया गया है जड़ों में। अगर आप इसको दूसरे वे से देखें,
तो ये टोटल फूल आया हुआ है। तो इस तरह से आप एक सकर्स को यूज कर सकते एज ए पॉलिनाइजर। इसके साथ साथ फ्लावरिंग बहुत प्यारी हुई है। ये आपको फ्रूट सेटिंग और फ्रूट डेवलपमेंट दिख रही होनी अब। स्पर्स में तो काफ़ी अच्छा फ्रूट सेट हो चुका है, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक दूसरे प्लांट में ये देखिए आप, ये भी शक्कर से तैयार हुआ है। ये फ्लावर है इसके आगे आए हुए। और इसके साथ साथ ही हमने एक दूसरा किया है, एक प्लांट में 2 शक्कर यूज किए और इसमें कोई प्रोनिंग नहीं करनी है। ये सारा पॉलिनाइजर है। जो ये नीचे को दिख रहा है आपको, ये सारा ही पॉलिनेटर है, ये सारा पॉलिनेटर है। तो इस तरह से आप सेटिंग में तो हेल्प करा ही सकते हैं। और एक जो वेस्ट शूट था उसको आप यूज कर सकते हैं। तो हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हुई होगी है लगभग। ये आपको फ्रूट डेवलपमेंट दिख रही होगी। कई जगह तो काफ़ी बड़ा फ्रूट बन चुका है। उम्मीद तो अच्छे की थी, बट कल क्या होता है, क्योंकि ये जो बारिश है ये बड़ी खतरनाक है। ये फिर से पौधे में ये भी पॉलिनाइजर तैयार किया है नीचे से। और एक सेकंड टाइम दूसरी साइड को ये भी पॉलिनाइजर है। आप अगर हर प्लांट में देखेंगे, हर पौधे में पॉलिनाइजर लगा है नीचे जड़ों से। ऊपर भी है, ये वाला भी पॉलिनाइजर है, बट मैक्सिमम प्लांट में ये देखिए, ये आपने एक आपको सनबर्न से बचा रहा है, सेकेंडरी आपको पॉलन में हेल्प कर रहा है। ये देखिए, ये भी सन से बर्न हो रहा था, बट इसको यूटिलाइज किया गया है, इसको बड़े अच्छे तरीके से। और इसको ना घुमाया जाता है इन पॉलिनाइजर को। ये देखिए इधर को, अगर आप इसकी एक ब्रांच देखेंगे तो एक को इधर पीछे को घुमा के डाला है ताकि ये ऊपर ना जाए। ऊपर जाके क्या होगा, ये पौधे को की ग्रोथ को खा लेगा। इतने पॉलिनाइजर होने के बावजूद भी से बीच बीच में हमारे ये पेड़ है। और अगर आप इस पेड़ की खूबी देखेंगे, शायद आपको ऐसे तो नहीं लगेगा पता, इसमें लगभग 8 से 10 कलमें हुई है टॉप वर्क। तो इसमें हर वैरायटी को की 2-2 कलम है, चेंज करके एक। उससे क्या होगा, कुछ फ्लावर जल्दी आएगा और कुछ फ्लावर लेट आएगा। जब भी आप कोई पॉलिनाइजर पेड़ तैयार करते हैं उसमें कम से कम 4-5 तरह की कलमें डालो, ताकि वो अलग अलग स्टेजेस में आपको कवर अप दे। फुल फ्लावर था। अब बारिश क्या रोल करती है। वैसे तो पीजीआर डाल दिया था कल मॉर्निंग में, हो चुकी है स्प्रे। अब आगे का कह नहीं सकते हम। पॉलिनेशन का होना और बहुत ज़्यादा होना, इसके साथ साथ बीज भी लगी है। ये एक रेड का प्लांट था, इसमें अगर आप देख पाएंगे, इसमें भी एक ही ये, एक ये 2, एक ये 3, हमने 3 पॉलिनाइजर डाले इस पेड़ की जड़ों में। क्योंकि ये लोअर पार्ट में ही हमेशा सेटिंग की शिकायत आती है, अपर पार्ट में तो ऐसे ही लग जाते हैं। ये हमारा रेड का प्लांट था जो मैंने 2 साल पहले रेड कान में कन्वर्ट किया था। ये वाला प्लांट ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हिमाचल का सबसे बड़ा पेड़ होगा स्पर का, क्योंकि इससे मैं लगभग 17-18 बॉक्स तोड़ता हूँ एप्पल के। जो तो न्यू वैरायटीज है उनमें तो काफ़ी अच्छी सेटिंग दिख रही है अपना स्पर में। जो पहले अर्ली फ्लावर, अभी मैं फर्स्ट फ्लावर की बात करूँगा, अभी सेकंड फ्लावर प्रोसेसिंग में है, अभी उसका कोई आइडिया नहीं है, 2-1 दिन में क्लियर हो जाएगा। ये नीचे से ही ग्राफ्ट स्कारलेट 2 का पौधा है। ये फिर से जड़ों का यूज़, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वायरीज मेरे पास आ रही है, सेब की सेटिंग नहीं हो रही।
सेटिंग कैसे होगी भैया, आपके पॉलिनेशन ही बहुत वीक है। अब आप इसको देखो, इसका क्या रोल था, हम अमूमन इसको ये साइड वाले शूट को पट लेना था हमने, जबकि हमने यूज़ कर दिया और इसको एज ए पॉलिनाइजर यूज़ करे है, और इसको इधर इधर बेंड करके ये पार तक काम कर रहा है। यहाँ तो काफ़ी बड़े फ्रूट हो चुका है, काफ़ी अच्छी सेटिंग दिख रही है फर्स्ट फ्लावर की। अब होपफुली सेकंड की भी ऐसे आए, थर्ड की भी ऐसे आए। ये मेरा स्पर का बगीचा है जी, सीडलिंग पर है ये सारा, ऑलमोस्ट यहाँ तक। अभी बहुत अच्छा फ्लावर आया था। सो फ्रेंड्स, चलो ये तो फूल, पॉलिनेशन कैसे आपने यूज़ करना है, हमेशा याद रखना कम दवाई असर, ओवर डोजिंग हमेशा खतरनाक होती है। डोज का एक बराबर होना बिल्कुल ज़रूरी है। और पानी में और ड्रम, खास तौर पर ड्रम का आप जब भी आप स्प्रे करें विशेष ध्यान रखें। मैक्सिमम ये ड्रम है हमारे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा भर देते हैं पानी से, जबकि ये बड़ा गलत तरीका है। जबकि इससे लगभग 5-6 इंच नीचे यहाँ 200 लीटर पानी आता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए जब भी आपने भरना है तो इसको कम भरना है, क्योंकि अगर आप का पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, दवाई कम पड़ेगी तो वो असर हमेशा ही कम करेगी। इसके लिए पानी का 200 लीटर ही भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। फ्यूजन बना हुआ है पीजीआर को लेके। पीजीआर कोई भी हो सकता है, आपका प्रोमोलिन, परलान, बतेरे है, और बाजार में आप जो भी यूज़ करें, जिब्रेलिक एसिड डालते हैं आप। तो अगर तो आप सेटिंग के पर्पज़ से डाल रहे हैं, तो सेटिंग के पर्पज़ में क्या होगा, आपको वो डालना है 30 से 40% फ्लावर पे, अगर आपने फ्रूट सेटिंग के लिए हेल्प करानी है। सेटिंग नहीं करेगा वो फ्रूट सेटिंग में हेल्प करेगा आपकी। अच्छा जी। और अगर आपके मौसम सही है, आपको ये लग रहा है कि ठीक है, पिंक बर्ड की स्प्रे अलग करनी है और पीजीआर की स्प्रे अलग करनी है, अपना अपना रोल हर जगह है। तो उसको आपने लगभग 60% पे, अच्छे रिजल्ट के लिए 60% पे आपने 200 से 250 का डोज डालना है। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के क्या प्रभाव फ्लावरिंग टाइम में हो सकते हैं और पॉलिनाइजर वैरायटी का किस प्रकार सेब बागवानी में अहम रोल रहता है। यह सब कुछ श्रीमान डिंपल पांचटा जी ने हमें अच्छे से समझाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।